आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस मानवता की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति को बड़ी राहत दी है। खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पहल करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बेटे बहू को सबक सिखाया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की छवि एक सख्त अफसर के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस बार कानपुर के पुलिस कमिश्नर का नए कार्य पूरे शहर में चर्चा में है। दरअसल मामला चकेरी में एक बुजुर्ग दंपत्ति से जुड़ा हुआ है, जहां उन्हें घर से बाहर निकालने वाले बेटे बहू को पुलिस कमिश्नर ने सबक सिखाया। आरोप है कि बेटे और बहू ने अपने बूढ़े मां बाप को विवाद के बाद मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया था। थाने और चौकी में चक्कर लगाकर परेशान हुए दंपत्ति ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तो वो खुद बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर पहुंचाया और मारपीट करने के आरोप के चलते उन्होंने बेटे और बहू को गिरफ्तार कराकर शांति भंग की कार्रवाई कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति की सुरक्षा के लिए उनके घर पर फोर्स भी तैनात किया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपत्ति को पीटकर घर से निकालने के बाद बेटे और बहू ने उनका सामान समेटकर कमरों में अपने ताले डाल दिए थे। पुलिस कमिश्नर जब घर के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति के संग पहुंचे तो कमरे में ताले बंद देखे। पूछने पर बुजुर्ग दंपत्ति ने उन्हीं के कमरे होने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने बहू से दोनों कमरों के ताले खुलवाए। वहीं उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को घर में रहने की बात कहते हुए अपना नंबर दिया और दोबारा परेशानी होने पर तत्काल सूचना देने की बात कही है। बुजुर्ग दंपत्ति को मिली मदद कानपुर पुलिस का एक मानवीय चेहरा है और असीम अरुण जैसे अफसर जिन्होंने की एक मिसाल यहां पर पेश की है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर आज के वक्त में भी ऐसे बेटे और बहू मौजूद हैं जो अपने मां बाप को मारते पीटते हैं, घरों से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस अफसर भी हैं जो ऐसे बुजुर्ग मां बाप की मदद के लिए तैयार होते हैं और खुद उनको जाकर के उनके घर के अंदर छोड़कर आते हैं। देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कलयुगी बेटों के किस्से देखने और सुनने को जरूर मिलते हैं, मगर कानपुर की पुलिस ने, खासकर कमिश्नर पुलिस ने एक मिसाल पेश की। क्योंकि एप्लीकेंट्स की अगर बात की जाए तो कानपुर के अंदर 43 थानों की अगर बात की जाए, अगर हम 33 थानों की बात जब से कमिश्नरेट हुआ उनकी बात की जाए तो अमूमन कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई बहू से अपनी परेशान है, कोई अपने बेटे से परेशान है, मगर अपने तरीके का ये पहला ऐसा मामला देखने को मिला जिसमें बेटा और बहू दोनों माता पिता की पिटाई करते थे। जो उनका आरोप था, उन्होंने चकेरी थाने में इसकी एप्लीकेशन दी। ना तो SHO ने जहमत उठाई कि वहां जाके उनकी कोई पूछताछ ले, ना ही क्षेत्राधिकारी ने, ना ही वहां के SP ईस्ट ने, DCP ईस्ट ने। इसके बाद ये दंपत्ति जब कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर ने इसकी गंभीरता को समझा और तत्काल उनके परिवार के उन वृद्ध दंपत्ति को अपनी गाड़ी में बिठा के उनके घर गए, उनके बेटा और बहू को हिदायत दी। मगर पुलिस के सामने भी बेटा और बहू मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए तत्काल उनको थाने भेजा और उनको चालान काट के उनको 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब उनकी सुरक्षा के लिए भी 2 आरक्षी लगा दिए गए हैं उनके आवास के बाहर, जिसके बाद से वो पुलिस का धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मित्र पुलिस ने अपना असली मित्र पुलिस का चेहरा कानपुर में साफ तौर पर इस घटना में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में वृद्ध दंपत्ति इतने डरे, इतने सहमे, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी मीडिया पर्सन से इंटरेक्ट नहीं हो रहे। उनका कहना है कि अगर बेटा उनका छूट के आया तो कहीं ना कहीं फिर उनकी पिटाई करेगा, इसलिए वो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना चाहते और बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस का, सरकार का और खासकर कमिश्नर पुलिस का धन्यवाद दे रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो